नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज करते हैं 5.3। 5.3 एक्सरसाइज में क्या कहता है, आपको सम निकालने हैं, टर्म्स के सम। तो हम पहले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। यहाँ पे दो प्रकार के फॉर्मूले हैं सम का। SN निकालते हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म अगर आपके पास है तो फिर आप फॉर्मूला ये लगाएंगे इसमें, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। L यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म को स्टैंड करती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस an लास्ट टर्म, या L से रिप्रेजेंट करें या an से रिप्रेजेंट करें। चलिए तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग APs। कुछ AP सीरीज दी गई हैं, आपको इनका सम निकालना है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स, यानी कि इसकी 10 टर्म्स का सम आपको निकालना है। तो A की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, जो सबसे पहले दी गई है वही फर्स्ट टर्म है। D की वैल्यू, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 7 है और फर्स्ट टर्म 2 है, तो क्या आ जाएगी आपके पास 5। n 10 टर्म्स का सम हमें निकालना, तो n की वैल्यू 10 है। Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 इंटू 2a n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n है 10, तो ये आ जाएगा 10/2। 2a की वैल्यू गिवन है 2, n की वैल्यू है 10-1 और d गिवन है आपका 5। ये 2 से डिवाइड कर देंगे आप इसको, 5 आ जाएगा। 5 2 की मल्टीप्लाई करते तो 4, यहाँ रहता आपका 9 इंटू 5। 4 9 की 5 की मल्टीप्लाई करते तो 45 आपके पास आ जाएगा। 45 और 4 को ऐड करेंगे तो 49 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते तो 245 आपका आता है। तो इनका सम क्या हो जाएगा आपके पास 245। अब इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको कहता है कि -37 फर्स्ट टर्म है, -33, -29 एंड सो ऑन टू 12 टर्म्स। यहाँ पर 12 टर्म्स यानी 12 टर्मों का सम आपको निकालना है। तो फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे हो जाएगी -37। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म है -33, माइनस फॉर्मूले से फर्स्ट टर्म है -37। -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 4। n की वैल्यू 12 है क्योंकि आपको 12 टर्म का सम निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे n/2 2a n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है आपकी 12 है, 12/2। 2 इंटू a की वैल्यू है -37 प्लस n की वैल्यू है 12-1 और d की वैल्यू है आपके पास 4। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं 12 को, 6 आ जाएगा आपका। तो -37 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो क्या आ जाएगा आपका 74 माइनस का। यहाँ पे 11 बचता है, 12-1, 12 में से 1 माइनस करोगे 11 मल्टीप्लाई, तो 11 की 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे आप 6 -47 और 11 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आपके पास आ जाएगा 6। तो देखिए माइनस का तो 74 है और प्लस का 44 है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस का 30। -30 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -180 आपका आ जाएगा। तो 12 टर्म का सम यहाँ पे आ जाता है 180 माइनस का। रोक देंगे वीडियो में। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपको 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन 200 टर्म्स। आपको अब की बार 100 टर्म का सम निकालना है। तो a क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा है आपने 0.6, ये a की वैल्यू है। d है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये है 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1। n की वैल्यू 100 है क्योंकि 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो वही Sn का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए n की वैल्यू है 100/2,
2 इंटू ए की वैल्यू है 0.6, एन की वैल्यू 100 है -1 मल्टीप्लाई 1.1 आपका यहाँ से। तो 2 से डिवाइड कर देंगे आप 100 को, तो ये आ जाएगा आपका 50। 0.6 की आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1.2। यहाँ पे बचता है 99 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, तो 51.2 आप क्या करेंगे, 99 है और 11 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 99। 9 कैरी कर लिया आपने, फिर 99 और 9 इसके अंदर ऐड कर देते हैं, आपका आता है 108। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका। अब आप इसको ऐड करते हैं 50 इंटू 11, 9 और 2 11, 1 कैरी कर लिया आपने, 8 और 1 9 कैरी किया था, 10 1 1, तो आपके पास आ गया ये। तो आपको इसकी 50 से मल्टीप्लाई करनी है, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.5055, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 100 टर्म्स का इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है आपका 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स। आपको 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है, जो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है वो है 1/15। डी की वैल्यू है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 1/12 माइनस 1/15। तो एलशियम लेते हैं आप, यहाँ पे 60 एलशियम आ जाएगा आपका। 60 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो 5 आता है, 5 की 1 के साथ, 5 1 जब 5। 15 की को डिवाइड करते हैं, 16 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो आपके पास आ जाएगा 1/60। तो अब n गिवन है आपका 11, तो Sn निकालना है आपको, तो फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू गिवन है आपको 11, 11/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है 1/15, आपके पास 11 - 1 और d की वैल्यू है 1/60। 11/2 एज इट इज़, ये आ जाएगा 2/15। यहाँ पे 10 इंटू 1/60, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने, 1/2। यहाँ पर अंदर एल्शियम ले लेते हैं आप, एल्शियम क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 30 एल्शियम आ जाएगा। 30 तो 15 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो 2 आता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 5 यहाँ पे आता है। तो 11/2 मल्टीप्लाई 4 + 5 9/30, 3 पे डिवाइड होता है 10, तो 33/20 ये आपका 11 टर्म्स का सम आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट रहा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। नीचे आपको टर्म्स दी गई हैं, इनका सम आपको निकालना है। देखिए फर्स्ट है आपके पास 7, 10.5, 14 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आपको गिवन है 84। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है आपको 7, डी की वैल्यू वही, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 10.5 माइनस 7। तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले, 21/2 माइनस 7, एल्शियम 2 आ गया आपका, 21 माइनस 14 यानी कि 7/2 आपका डी आ जाता है। यहाँ पर लास्ट टर्म दी गई है an, तो ये है आपका 84। देखिए इस क्वेश्चन में आपको n नहीं गिवन है, तो फर्स्टली क्या करेंगे आप n निकालेंगे। n के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। तो लास्ट टर्म 84 है, फर्स्ट टर्म 7 है, ये है भाई 7/2 प्लस 1, तो ये बचता है 77। तो ये वैल्यू जो नीचे आपका 7/2 है तो पलट जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, तो ये आ गया आपका 11 की 2 से मल्टीप्लाई 22 प्लस 1 यानी कि 23। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, 23 आती है। अब आपको Sn निकालना है, तो n/2, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a + l का, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। n की वैल्यू 23 निकाली आपने, 23/2, फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म है 84, तो 23
2 ये क्या आ जाएगा आपके पास 91। 23 की और 91 की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको 2 से डिवाइड करना है आपको, तो ये आ गया भाई 3902 293/2। तो ये अब इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको गिवन है, क्या कहता है आपको दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन 10, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म है 34, डी की वैल्यू है 32 माइनस 34, तो क्या आ गया आपके पास -2, और ए एन जो लास्ट टर्म आपको गिवन है वो 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। तो लास्ट टर्म आपके पास है 10 और फर्स्ट टर्म है 34, डी की वैल्यू -2 है और +1, तो यहाँ पे बच जाता है -24/-2 +1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको आप काट देते हो 12 आ जाएगा आपके पास, 12 + 1 यानी कि 13 आपकी टर्म आ जाती, एन की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर एस एन निकालना है आपको, इसका n/2 फॉर्मूला लगाएंगे a + l, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास है फर्स्ट और लास्ट, n की वैल्यू 13, 13/2, a क्या है 34 है और लास्ट टर्म है आपकी 10, 13/2 ये आपने ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 44, 22 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 2 ज़ा 26, 2 कैरी कर लिया आपने, 26 और 2 286, तो ये आपका आंसर आ गया 286। इसका थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें आपको क्या कहता है, आपको गिवन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन -230, ये गिवन है। तो फर्स्ट टर्म है इसमें आपकी -5, डी की वैल्यू है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है -8 माइनस और फर्स्ट टर्म है -5, -8 + 5 मीन -3 आपके पास डी की वैल्यू आ गई है। ए एन गिवन है आपका, ए एन है -230, तो एन की वैल्यू निकालेंगे आप, फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1, लास्ट टर्म है -230 और फर्स्ट टर्म है -5 -5 डिवाइडेड बाई -3 + 1, तो -230 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाई -3 + 1, तो क्या बच जाता है आपके पास -225 डिवाइड बाई -3 + 1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा, तो ये आ गया 75 + 1 यानी कि 76, तो n की वैल्यू आपके पास आ जाती है 76। तो एस एन निकालते हैं यहाँ पर n/2, फॉर्मूला है a + l, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये 76/2, फर्स्ट टर्म -5 है आपकी और लास्ट टर्म है -230, 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको आप, तो आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई, दोनों ही माइनस के हैं तो साइन माइनस का रहेगा, ऐड हो जाएंगे 235, तो इनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 235 और 38 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 8 5 ज़ा 44 कैरी कर लिया आपने, 8 3 ज़ा 24, 28 2 कैरी कर लिया आपने 16 और ये 18, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 0 1 कैरी किया 6 और ये 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 13 9 और ये 8, तो आपके पास आ जाता है -8930, तो ये इसका सम आपका आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन में एपी गिवन है, जो वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू आपको निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में हर टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट कर लेते हैं तो दैट्स मीन एक्सरसाइज में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो आप इजीली निकाल लेंगे इसमें, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में सभी टाइप्स आ जाती हैं। देखिए गिवन क्या है आपको, ए की वैल्यू 5 है, यहाँ पर
डी की वैल्यू 3 है और ए एन की वैल्यू 50 है। आपको कहता है कि फाइंड एन और एस एन, एन और एस एन निकालना। तो फर्स्टली एन निकालते हैं। एन के लिए फॉर्मूला है लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म माइनस डिवाइड बाई डी प्लस 1। देखिए लास्ट टर्म गिवन है 50, फर्स्ट टर्म भी गिवन है 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो आपके पास आ गया 45/3 प्लस 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 15 पे 15 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू तो आ गई 16। एक आंसर तो आपका ये हो गया कि n की वैल्यू निकालनी थी। फिर आपको इस क्वेश्चन में Sn निकालना है, तो n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है तो हम लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। 16/2, तो यहाँ पर 5 और ये क्या है भाई 50 है, 8 पे कैंसिल हो जाता है, 8 × 55, 8 से मल्टीप्लाई करते तो 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44। तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको कहता है ए की वैल्यू 7 है, A13 की वैल्यू 35 है। आपको इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको डी की वैल्यू और S13 की वैल्यू, यानी N13 दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले हम 13th जो टर्म है उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। a + 12d = 35। a की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 पुट कर देते हैं, 7 + 12d = 35, 12d = 35 - 7। तो 35 में से 7 माइनस करेंगे तो 28 रहेगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 28/12। 4 से डिवाइड होता है ये 7 पे और ये 3 पे, यानी कि आपके पास d की वैल्यू आ गई 7/3। तो एक तो d निकालना था वो निकल गया आपका 7/3। फिर Sn निकालते हैं यहाँ पर, n/2 a + l। मैंने ये फॉर्मूला l का क्यों यूज़ किया लास्ट टर्म का, क्योंकि n की वैल्यू 13 है तो ये आ जाएगा 13/2। तो इसका मतलब लास्ट टर्म हमारे क्या हुआ 13। तो लास्ट टर्म हमें गिवन है, 13th टर्म गिवन है 7 + 35, 13/2। तो इनको आप ऐड करेंगे 35 को तो ये आ जाएगा आपके पास 42। इससे काट दिया आपने 21। 13 × 1 = 13, 1 कैरी कर लिया आपने, 13 × 2 = 26 और 1 कैरी 27। तो ये सम आ गया इसका S13 आ गया आपके पास 273। ये आपका आंसर रहा इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है आपका इसका। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, S12 गिवन है आपको 37, डी की वैल्यू है 3, आपको ए निकालना है और S12 निकालना है। तो क्या करते हैं, जो A12 है यानी जो आपकी 12th टर्म है वो फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। a + 11d = 37। तो d की वैल्यू आपको गिवन है 3, तो यहाँ पुट कर लेते हैं a + 11 और यहाँ आपने 3 रख दिया d के स्थान पे = 37। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 33 = 37। तो जो 33 है उसको उधर ले जाते हैं, 37 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया भाई 33, तो क्या आ गया 4। तो a की वैल्यू 4 निकल गई। एक तो आपको a ही निकालना था तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर Sn निकालना है। तो Sn n/2 a + l। मैंने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि n की वैल्यू 12 है, तो यानी कि लास्ट टर्म क्या हो रहेगी हमारी 12, और 12 टर्म आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म अभी आपने निकाली 4 है, लास्ट टर्म 12th टर्म हो जाएगी वो 37 है आपकी। 12 2 पे कैंसिल होता है 6 पे, तो ये आ गया 6, ये 41। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। तो आपका आंसर आ जाता है 246 इसका। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है ये, इसने कहा कि A3 की वैल्यू है 15, S10 की वैल्यू है 125। आपको इस क्वेश्चन में D निकालना है और 10th टर्म निकालनी है। तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले तो मैं थर्ड टर्म का फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ। ये आ जाएगा a + 2d = 15। इसका नाम रख दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। S10 का मैं अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 10/2 2a + 10 - 1 × d। तो ये 5 पे 5 2a 9d
इज इक्वल टू, ये वैल्यू थी आपके पास जो दी गई है 125 है, तो यहाँ रख देंगे 125, 5 को मैं उधर ले जाता हूँ, 2a9d इज इक्वल टू 125/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 25, 2a9d इज इक्वल टू 25, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ही लिख लेते हैं, यह आ जाएगा 2a4d और ये 30 आपका। तो यहाँ पर दो इक्वेशन इकट्ठी लिख दी और आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे आ गया आपका 5d और यहाँ आ जाएगा माइनस का 5, तो d की वैल्यू आती है -5 डिवाइड बाई 5 पे -1, तो एक तो आंसर आपका ये निकल गया, -5d की जो वैल्यू आपको निकालनी थी इस क्वेश्चन में। अब आपको ये जो d की वैल्यू निकाली है आपने, d इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन, हम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, a टू d की वैल्यू -1 है इज इक्वल टू 15, a -2 15 के इक्वल है, -2 को उधर लेके जाएंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा यहाँ से। तो अब हमें S10 निकालना था, 10th टर्म निकालनी थी, फॉर्मूला हो जाएगा a + 9d, a की वैल्यू 17 आ गई, 9 और d की वैल्यू जो है, d की वैल्यू देखिए यहाँ पे अभी हमने निकाली थी, वो क्या है -1 है, यहाँ पुट कर दिया आपने 17, 9 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9, तो क्या आ गया आपके पास 8, तो 10th टर्म क्या निकल जाएगी आपकी 8 निकल जाएगी यहाँ से। तो ये आपका 10th टर्म और d की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ पार्ट इसका 4। फिफ्थ पार्ट है, जो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या कहता है, आपको d की वैल्यू गिवन है 5 है, S9 है वो 75 है आपको a निकालना है और nth टर्म निकालनी है इसकी। तो देखिए हम क्या करते हैं, Sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, n/2 2an-1 इंटू d। अब देखिए S9, तो यहाँ आ गया 9/2, 2a, n की वैल्यू 9-1 और d की वैल्यू गिवन है आपको 5 है, S9 की वैल्यू 75 है, 9/2, 2a यहाँ रह जाएगा 8 इंटू 5, 75 2/9 यहाँ ले आते हैं इसको, तो 2a ये हो गया आपका 40, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होता है आपका, 3 3 जा 9, 3 पे इसको काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 25, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50/3 इज इक्वल टू 2a40। तो यहाँ से देखिए 2a40 को उधर ले जाएंगे तो 50/3 - 40, तो एलसीएम आ गया आपका 3, 50, 120, तो क्या आ गया आपके पास -70/3। 2a है तो a की वैल्यू निकालेंगे तो -70/3/2, 2 से माइनस करेंगे तो माइनस का 35, तो फर्स्ट टर्म आ गई -35/3 आपकी, एक आंसर तो ये निकल गया आपका यहाँ। तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी -35/3। अब इसके अंदर 9th टर्म और निकालनी है आपको, तो a9 9th टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा a + 8d। a की वैल्यू अभी आपने निकाली है 35 - 35/3 + 8, और d की जो वैल्यू है आपकी, d की वैल्यू इसमें गिवन है आपको, वो है 5 है, -35/3 और ये आ गया आपका 40, तो एलसीएम 3 आ जाएगा आपका, -35 + 120, तो 120 में से 35 माइनस कर देंगे आप यहाँ से, तो ये आ गया आपका 5 11 8/3, तो 9th टर्म आपके पास आ जाती है 85/3, ये आपकी 9th टर्म हो जाएगी जो इस क्वेश्चन में आपको निकालना था। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 6th पार्ट में क्या कहा इसने, 6th पार्ट में कहता है कि a की वैल्यू तो 2 है आपकी, d की वैल्यू 8 है और Sn की वैल्यू 90 है। आपको इसमें n निकालना है और an निकालना है, तो हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, n/2 इंटू 2an-1 इंटू d। अब Sn की वैल्यू तो 90 है, ये आ गया n/2, 2a की वैल्यू 2 है, n आपको निकालना है और d की वैल्यू 8 है, जो वैल्यू गिवन थी वो आपने पुट कर दी है इसमें।
n/2 तो आपके पास आ गया 4, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8n-8, तो n/2 यहाँ आ गया आपके पास 8n-4। देखिए 8n पॉजिटिव था, यहाँ पर जो 8 है वो माइनस का है, 4 है प्लस का है, तो माइनस के 4 यहाँ से रह जाएंगे। n/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n/2 मल्टीप्लाई बाई 8n, n/2 मल्टीप्लाई 4, देखिए कट के 4 आ जाता है तो आपके पास आ गया 4n², ये कट गया 2 माइनस 2n यहाँ 90, तो मैं 90 को उधर ले जाता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2n² माइनस 1n और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से इसको करते हैं। 45 के 2 की मल्टीप्लाई कर ली 90, तो ये 1 है, 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको जिनकी मल्टीप्लाई तो 90 आए, प्लस माइनस करे तो यहाँ क्या रहे भाई 1 ही रहे, तो क्या आ जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। तो देखिए इनमें यहाँ क्या कॉमन है, 2n आ जाएगा तो n माइनस 10 बचेगा यहाँ पर, सॉरी 5 नोट 10, क्योंकि 2 लिया है आपने कॉमन, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ 9 कॉमन ले लिया, n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया n माइनस 5 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2n प्लस 9। ये फैक्टर बना दिया आपने, दोनों को अलग अलग को 0 के बराबर रख देंगे आप, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5, यहाँ 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2n उधर गया तो माइनस का 9 और n आ गया माइनस 9/2। तो ये n नहीं है भाई, ये तो रिजेक्टेड है क्योंकि माइनस में और होल नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं लेंगे। तो आंसर आ गया आपके पास n इज इक्वल टू 5। अब आपको an और निकालना है इसमें, an तो फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए a की वैल्यू गिवन है आपको, a की वैल्यू 2 है, n अभी आपने निकाला है 5 आया था, 5-1, और d की वैल्यू आपको गिवन है 8, 2 तो यहाँ बचेगा 4, मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा भाई, 2 4 8 32, 32 को और 2 को आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 34, तो an आ गया आपका 34। ठीक है, तो ये आपका 6th पार्ट रहा। अब 7th पार्ट दिया गया है 3rd क्वेश्चन का, ये कहता है a की वैल्यू गिवन है 8 है, an की वैल्यू गिवन है 62 है, Sn की वैल्यू गिवन है भाई आपके पास 210 है, आपको n और d निकालना है। देखिए सबसे पहले तो n ही निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, n/2 a प्लस an, ये लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। अब Sn गिवन है 210, n की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म 8 है और लास्ट टर्म है 62 आपके पास, 210 n/2 ये क्या आ गया भाई 70। ठीक है, तो n निकालना है, 210 इज इक्वल टू 2/70 इज इक्वल टू n, 2 डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 70 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, और ये भाई 3 7 21, 7 पे काट दिया, 3 आ गया आपका, तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू निकल गई आपकी। अब आपको an का फॉर्मूला लगाना है, an है a प्लस n-1 इंटू डी। an गिवन है 62, a गिवन है 8, n अभी आपने निकाला है, इंटू डी की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5d, तो 62 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 54 आएगा, इज इक्वल टू 5d, 54/5 इज इक्वल टू डी, मीन जो डी की वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई 54/5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 54/5। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8th पार्ट है आपका, देखिए वो कैसे करेंगे आप इसमें। 8th पार्ट में आपको गिवन है an की वैल्यू 4 है,
यहाँ से डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू -14 है आपकी। यहाँ से आपको करना क्या है, एन और ए की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो पहले तो जो ए एन है वो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू गिवन है तो पुट कर देते हैं, n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 4, ए प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी कि क्या आ जाएगा 6। यहाँ से आ गया, तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है। फिर आप एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एस एन क्या है, n/2 है यहाँ से, और ए प्लस ए एन है या लास्ट टर्म है, वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा देंगे। एस एन गिवन है -14, एन निकालना है आपको, ए और लास्ट टर्म गिवन है भाई 4 आपकी। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, वो पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में से ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, 6 - 2n, ए इज इक्वल टू 6 - ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाली आपने और यहाँ पर आपने पुट कर दिया है n/2, ए के स्थान पे आ जाएगा 6 - 2n प्लस 4, ए की वैल्यू पुट कर दिया आपने, n/2 ये आ गया 10 - 2n -14, n की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास n/2, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से कैंसिल और ये 5 पे, तो आपके पास आ गया 5n - n का स्क्वायर, ये आ गया -14 आपका। मैं -14 को उधर ले जाता हूँ भाई, तो आपके पास आ जाएगा 5n - n स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यानी कि -n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन चेंज हो जाएंगे, n का स्क्वायर 5n - 14 इज इक्वल टू 0। तो 5 के ऐसे फैक्टर यहाँ पे बनाने हैं आपको जिसकी मल्टीप्लाई क्या है भाई, 14 आए प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो क्या हो जाएगा आपके पास 7n प्लस 2n माइनस 14, n कॉमन ले लिया, n-7 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी n-7 बचेगा, तो फैक्टर बन गए n-7 इंटू n प्लस 2। तो ये आपके फैक्टर हो जाते हैं, अलग अलग को 0 के बराबर आप रख देंगे इसमें। तो यहाँ से n की वैल्यू 7, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू -2। अब -2 तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7, तो एक तो आंसर यही हो जाता है। फिर आपको a की वैल्यू और निकालनी है, तो जो हमने a की वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पे इसके अंदर 6 - 2, n की वैल्यू यहाँ रख देंगे 7, 6 - 14, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -8। तो a की वैल्यू आ गई -8 और n की वैल्यू 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसका 8 पार्ट रहा थर्ड क्वेश्चन का। 9th पार्ट में क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन के 9th पार्ट में आपको बोला गया है a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है और एस एन की वैल्यू है जो आपकी वो आपको गिवन है 192 है। डी निकालना है इस क्वेश्चन में आपको, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे आप n/2 2an-1 इंटू डी। तो देखिए एस एन है 192 है, n की वैल्यू गिवन है 8/2 और 2a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू आपके पास है 8-1 इंटू डी निकालना है आपको। यहाँ पे ये 4 पे कट जाएगा भाई, 192 4 ये आ गया 6 और ये 7 डी, 4 को इधर ले आएंगे 192 ये डिवाइड में आ जाएगा 6 + 7 डी, 4 पे कटता ही 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 3 बच गया 2 32, तो 8 जा 32, 4 8 जा पे चल जाएगा 32 पे, तो आपके पास आ जाता है 6 + 7 डी इज इक्वल टू 48, 7 डी इज इक्वल टू 48, 6 को उधर लेंगे तो माइनस का, तो आपके पास आ गया 42, तो डी की वैल्यू आ जाती है 42/7 यानी 6। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन में 6 आ गई, तो इसमें आपको डी निकालना था। 10th पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, इसमें क्या कहता है आपको, एल की वैल्यू इन लास्ट टर्म दी गई है 28, एस की वैल्यू दी गई है 144 और इसमें टोटल 9 टर्म्स है, यानी एन की वैल्यू 9 है, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्या रहेगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
ये तो 144 दिया गया है। n टोटल 9 टर्म है तो n की वैल्यू 9 है, तो 9/2। a निकालना, लास्ट टर्म है 28 आपकी, तो 144 ये आ जाएगा 2/9 इधर, और a + 28 9 पे कटता है ये 16, 16 निमा 144 होते हैं भाई, 16 की 2 की गुणा करेंगे तो 32 आ गया, a + 28 32, 28 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा, बराबर है a के, तो यानी कि 4 = a, दैट इज़ a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4। तो इसमें आपको a की ही वैल्यू निकालनी थी, तो a क्या आ गया यहाँ पर 4 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट किए हैं, तो इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब क्वेश्चन 4 में क्या कहता है आपको, क्वेश्चन 4 में कहता है हाउ मैनी टर्म ऑफ AP, आपको AP गिवन है भाई 9, 17, 25 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन, गिव द सम ऑफ SN गिवन है आपको इस क्वेश्चन में 636, n की वैल्यू निकालनी है तो कितनी टर्म्स होंगी, तो इसमें a क्या है भाई 9 है, d की वैल्यू आ जाएगी 17 - 9 यानी कि 8। अब Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप, n/2 2a n - 1 इंटू d। ये तो Sn तो गिवन है आपका 636 है भाई, n की वैल्यू आपको निकालनी है 2a, a गिवन है इसमें 9, n - 1 और d की वैल्यू है 8, इसमें से 636 n/2, 9 दूनी 18, और ये आ जाएगा भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दी 8n - 8 n/2, ये आ गया 10 + 8n 636, n/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे 10 से, फिर n/2 की मल्टीप्लाई 8n से, ये 5 पे कट जाता है भाई, और यहाँ पे 4, तो आपके पास आ गया 5n + 4n का स्क्वायर, n तो n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास 636, तो उधर ले जाते हैं इसको, 4n² + 5n - 636 इक्वल क्या आ जाएगा भाई 0 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 636 के 4 की गुणा कर लेते हैं तो वो क्या आ जाएंगे आपके फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो आपको इसके फैक्टर बनाने, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपकी 4n² 5n - 636, अगर 636 के 4 की गुणा करें तो आती है 2544, तो 5 के ऐसे टुकड़े करने जिनके गुणा 2544 आए प्लस माइनस करें तो 4n, तो ये आ जाएगा आपके पास 53n - 48n 636 = 0। तो कॉमन लेंगे इनमें से, तो कॉमन क्या आएगा आपके पास भाई n आ जाएगा, तो आ गया 4n + 53, यहाँ से कॉमन लेंगे इनमें से तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 कॉमन आता है माइनस का, तो 12 × 4 = 48, 4n, तो ये आ जाएगा 53, तो 4n + 53 और n - 12 = 0, तो ये फैक्टर बन जाते हैं। दोनों को अलग अलग को 0 के बराबर यहाँ रख लेते हैं फैक्टर्स को, 4n = -53, तो n की वैल्यू आ गई -53/4, और n/2 = 0, 12 है भैया n/12, तो n उधर जाएगा तो 12, देखिए ये तो n नहीं होगा, इसका मतलब ये तो रिजेक्टेड है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, n की वैल्यू आ जाती है 12, तो यानी 12 टर्म का सम है जो 636 आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5, लास्ट टर्म इज़ 45। फर्स्ट टर्म है 5 है, और जो लास्ट टर्म है AN की वैल्यू है वो है 45। SN गिवन है आपको 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। देखिए SN का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। SN क्या है आपका, ये है n/2 A + L है, तो ये तो 400 गिवन है, n/2 ये वैल्यू 5 है और ये 45 गिवन है भाई, n/2 × 50 डिवाइड कर लेते 25 आ जाएगा, 400 25 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आएगा = n, तो 25 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 1 पे,
15 बचता है फिर 6 पे, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 16। एक आंसर तो n निकाल दिया आपने, नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल दी, आपको d और निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो a n का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये आपको 45 गिवन है। a की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू अभी आपने निकाली है 16 है, इंटू डी इज इक्वल टू 45। तो 5 को उधर ले जाते हैं, ये रह जाएगा 15d 45 माइनस 5, 15d इज इक्वल टू 14, और d की वैल्यू आ जाएगा 14/15। तो 5 से डिवाइड करते हैं 8 और ये 3, यानी 8/3, ये आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू है इसमें 16। यानी कॉमन डिफरेंस तो आपका आया है यहाँ पर 8/3, और जो नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं वो है इसमें 16 है। तो बड़े आसान तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को